नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय डेंडवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है बैंडेजिंग। तो बैंडेजिंग के बारे में अपन बात करेंगे। भाई, बैंडेज जो अपन करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेज है, वो किस किस टाइप की होती है और कौन कौन सी बैंडेज है वो कहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं। तो बड़ा ही इजी टॉपिक है। वैसे आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन आज की क्लास के अंदर इसके बारे में अपन सारे मटेरियल है वो क्लियर कर लेंगे अपने। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे भाई क्लास है वो आपको कैसी लगती है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी अपन लोगों से ले सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा या अपने व्हाट्सएप नंबर पे ऊपर व्हाट्सएप कर देना है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि भाई बैंडेजिंग क्या होती है। तो अगर किसी टॉपिक को स्टार्ट करें तो उसकी डेफिनेशन है वो अपन लोगों को पता होनी चाहिए। तो बैंडेजिंग की आप सिंपल सी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि बैंडेजिंग होती है वो एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन इंजर्ड पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी या रिड्यूस पेन या रिड्यूस ब्लीडिंग। ठीक है। और बैंडेज क्या होती है, एक मटेरियल होता है जो आपको इंजर्ड पार्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है। ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन हो जाएगी जो आप सिंपली है बना सकते हैं। देन जो मोस्ट टॉपिक आता है वो आता है कि यूज ऑफ बैंडेज, कि जो बैंडेज होती है उसके क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं टू कीप ड्रेसिंग इन प्लेस। तो जो ड्रेसिंग होती है मतलब अपन जो सिंपल सी बात है जो अपन इंजर्ड पार्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपने प्लेस के ऊपर रखने के लिए जो अपन ने ड्रेसिंग की है उसको अपने प्लेस के ऊपर के लिए अपन बैंडेज है वो लगाते हैं। ठीक है। टू सपोर्ट इंजर्ड जॉइंट, और जो इंजर्ड जॉइंट होता है, इंजर्ड पार्ट होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए अपन बैंडेज लगाते हैं। टू प्रिवेंट स्वेलिंग, स्वेलिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपन उसके ऊपर बैंडेज लगाते हैं। टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को अपन रोकने के लिए बैंडेज का यूज करते हैं। टू मेक एन ऑर्गन और पार्ट इमोबिलाइज एंड स्टेबल। तो कोई भी जैसे मान लो ये मेरा पार्ट है, ये यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है, मेरी बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है, तो इन केस ऊपर मेरे ऊपर वहां पर बैंडेज है वो अप्लाई की जाएगी। क्यों की जाएगी कि भाई ये बोन है मेरी यहाँ से मूव ना हो जाए, इस कारण से उसके ऊपर क्या कर दी गई, बैंडेज है वो अप्लाई कर दी गई। तो इसी को अपन बैंडेजिंग कहते हैं। इसके पर्पज है वो आप लोगों के सामने है कि भाई ड्रेसिंग है उसको अपने प्लेस के ऊपर रखने के लिए, इंजर्ड पार्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए, जो स्वेलिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए, जो ब्लीडिंग है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और जो भी ऑर्गन है उसको स्टेबल करने के लिए अपन बैंडेजिंग का उपयोग है वो करते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, जनरल रूल फॉर बैंडेजिंग। क्या बैंडेज कर रहे हो तो उसके क्या क्या रूल है वो होने वाले हैं। जो चीज मेरे को हिंदी में मेंशन करनी चाहिए थी वो चीज मैं आपके लिए हिंदी में जरूर मेंशन की है। फिर भी अगर आपको क्लास है वो थोड़ी टफ लगती हो तो आप कमेंट जरूर करें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं। बैंडेज व्हेन दी कैजुअलिटी वाज सिटिंग ऑन लाइन डाउन। सिंपल सी बात, आपको बैंडेज है, ये जो पहला पॉइंट है उसको आप हिंदी में सुनो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि अपन को बैंडेज है वो तभी अप्लाई करनी है तब पर्सन है वो या तो सीट बैठा हुआ है या फिर वो लाइन डाउन यानी लेटा हुआ। ये नहीं कि चल रहा है पेशेंट, चल रहा है, चल चलते को बैंडेज कर दी, नहीं। अगर आपको पेशेंट आपका बैठा हुआ है और अगर आपका पेशेंट लेटा हुआ है तो उन्हीं केस के अंदर आपको बैंडेज है वो अप्लाई करनी है। और आपको क्लास के अंदर मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, आगे जो अपन टाइप पढ़ेंगे तो मैंने कुछ जो बैंडेज वो खुद प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है कि भाई अप्लाई करके मैंने आपको दिखाई है कि भाई कैसे अपन बैंडेज है वो आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे रिवर्स बैंडेज है, रिवर्स स्पाइरल है और सर्कल बैंडेज है। इनके अंदर आप कंफ्यूज रहते हो तो मैंने स्पाइरल और रिवर्स स्पाइरल बैंडेज और फिगर 8 को आपको सिंपली है वो बैंडेज अप्लाई करके दिखाया है, तो आप उसे अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट बात करें, इंजर्ड पार्ट को अच्छे से सहारा देकर उस स्थिति में रखकर बैंडेजिंग करें जिसमें उसको आगे भी रहना हो। अरे सिंपल सी बात है, मान लो मैंने अभी कहा मेरा ये पार्ट है यहाँ से फ्रैक्चर हो गया, तो बोन फ्रैक्चर हो गई तो मान लो मेरा हाथ एक पीछे की तरफ चला गया, तो आपको जब बैंडेज अप्लाई कर रहे हो तो उस इस हाथ को उस पोर्शन में लेकर उस पोजीशन में लेकर बैंडेज अप्लाई करनी है जो मेरा हाथ लाइफ टाइम जिस पोजीशन में रहेगा। अब आप मान लो मेरा हाथ वो फ्रैक्चर होके पीछे की तरफ चला गया तो आपने बैंडेज इस टाइप से करी तो मेरा हाथ वापस ऐसा कैसा रह जाएगा, नहीं। जिस पोर्शन में हाथ की जो आपके ये कह सकते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल की जो हाथ की शेप है उसी टाइप से आपको बैंडेज है वो करनी है। ठीक है। हाथ मान लीजिए, लेग मान लीजिए, आपके और भी बॉडी पार्ट है तो आपको उसी से साइज में उसी पोजीशन में उसको बैंडेज करनी है जिस बाद में वो नॉर्मल शेप में रहने वाला है। ठीक है। स्ट्राइल सामग्री का उपयोग करना है। आप जो भी स्ट्राइल जो भी मटेरियल यूज करें वो स्ट्राइल होना चाहिए आपका। ठीक है। जो बैंडेज है उसको आपको बहुत ही सख्ती से नहीं बांधना, मतलब टाइट नहीं बांधना। अगर टाइट बांधोगे यहाँ पर ब्लड सप्लाई आगे मूव नहीं होगी। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नेक्रोसिस की कंडीशन है कि आगे की सेल है वो डेथ हो जाएगी आपकी। तो आपको ऐसा नहीं कि भाई कस के अपना पूरा दम लगा के बैंडेज वो अप्लाई कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपली आसान और ज्यादा हल्की भी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना आपको, बैंडेज
इतनी भी हल्की ना बांधे कि वह घाव पे फिसल जाए। मतलब बैंडेज इतनी भी हल्की नहीं बांधनी भाई यहाँ बांधी थोड़ी देर में देखा फिसल के सारी नीचे आ गई, इतनी भी हल्की नहीं करनी है, ज्यादा टाइट भी नहीं करनी है, ज्यादा आपको हल्की भी नहीं बांधनी है। अंगुलियों तथा नाखूनों पर को खुला रखें ताकि ब्लड सप्लाई अच्छी, मतलब आप अगर यहाँ पर मान लो मेरे को चोट लगे तो ये नहीं कि पूरे पोर्शन को आपने बैंडेज कर दी, नहीं, उंगलियों का नाखून को आपको चाहे वो पैर की हो चाहे वो हाथ की उनको फ्री छोड़ना है क्योंकि वहां पर इजीली ब्लड सप्लाई हो सके। ठीक है, तो ये आपके कुछ रूल्स है जो बैंडेजिंग आपको अप्लाई करनी है उस समय आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ रहा है टाइप ऑफ बैंडेज, कि भाई बैंडेज है वो कितने टाइप के होते हैं। तो बैंडेज दो टाइप के होती है, एक तो ट्रायंगुलर होती है, एक रोल बैंडेज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज का। तो त्रिकोणीय बैंडेज या ट्रायंगुलर बैंडेज की बात करें, एक त्रिकोणीय पट्टी का निर्माण 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर के वर्गाकार सूती कपड़े के टुकड़े को एक कोने से दूसरे कोने तक सीधा काट कर किया जाता है। अरे सिंपल सी बात, आपको क्या करना है, एक ट्रायंगुलर कपड़ा है, ठीक है, ट्रायंगुलर का सॉरी आपका वर्गाकार का एक कपड़ा है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। एक मिनट वेट करना फ्रेंड। ओके, आपका ये कपड़ा है, ठीक है, वर्गाकार नहीं हुआ, लेकिन आप याद रखें कि सिर्फ मैं वर्गाकार की बात कर रहा हूँ। तो इसको क्या करना है आपको, देखो लिखा हुआ है एक त्रिकोणीय पट्टी का निर्माण करने के लिए 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर के वर्गाकार कपड़े के टुकड़े को एक कोने से दूसरे कोने तक सीधा काट लेना है। मतलब ये जो टुकड़ा है यहां से इसको क्या करना है आपको, यहां तक काट लेना है। अगर आप ये वर्गाकार रहता तो आपके ट्रायंगुलर सही से बन जाती। मतलब आपको इमेजिन करना है कि ये वर्गाकार है और इसको इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको काट लेना है। तो आप इमेजिन करें कि ट्रायंगुलर बना कि नहीं बना। फिर आगे क्या बोल रहा है, ये ऐसे काटोगे तो आपको इस शेप का ये बन जाएगा, ठीक है, सिंपली सी बात है। फिर आगे क्या बोल रहा है, काट लेना है, इससे 2 बैंडेज तैयार हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इससे कितनी बैंडेज तैयार हुई, एक बैंडेज ये तैयार होगी, एक बैंडेज ये तैयार होगी, इससे 2 बैंडेज है वो तैयार हो जाएगी। इसका चौड़ा हिस्सा, इसका जो चौड़ा हिस्सा होता है, मतलब ये वाला हिस्सा होता है, उसको अपन आधार कहते हैं यानी बेस कहते हैं, और दूसरे भाग को साइड। और जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन साइड बोलते हैं, ठीक है, साइड या छोर कहते हैं, ठीक है। देन आगे अगर बात करें अपन, और आधार के सामने वाले पार्ट को अपन ये जो आधार है ये बेस, इसके सामने वाले पार्ट को अपन पॉइंट कहते हैं, और इसके साइड वाले जो कॉर्नर है उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन एंड है वो बोलते हैं। सिंपली मैं दोबारा आपको बताता हूं कि भाई जो त्रिकोणीय पट्टी होती है उसको अपन एक वर्गाकार कपड़ा होता है, इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक काट के अपन बनाते हैं। इजीली मैंने अभी आपको समझाया है, जिससे अपने पास 2 है पट्टी तैयार हो जाती है। जो बड़ा वाला पोर्शन होता है उसको अपन बेस बोले, उसके सामने वाले पोर्शन को अपन पॉइंट बोलते हैं। साइड वाले जो कॉर्नर बचता थे उनको एंड बोलते हैं। साइड वाला जो पोर्शन बचेगा इसको इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन पॉइंट बोलते हैं। इतना इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। देन अगर अपन बात करें नेक्स्ट आती है आपकी रोल बैंडेज। तो रोल बैंडेज की अगर अपन बात करें, एक मिनट, तो रोल बैंडेज की अगर अपन यहां पर बात करते हैं, तो इसका उपयोग में ड्रेसिंग को बांधने, यानी अपन जो मरहम पट्टी बोलते हैं नॉर्मली, मरहम पट्टी यानी ड्रेसिंग को बांधने, ब्लीडिंग यानी रक्तस्राव को नियंत्रित करने हेतु दबाव डालने एवं खिंचाव या मोच को सहारा देने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात, आप ड्रेसिंग की है उसको आपको कवर करने के लिए, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोई मोच लग गई है उस समय, मतलब कोई आपको इंजरी हो गई है, मान लो फ्रैक्चर हो गया, तो उस समय उसको सहारा देने के लिए देते हैं। ये कॉटन या लिनन का बना हुआ होता है और घुमावदार लपेटने के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब घुमावदार सर्कल के रूप में इसको अपन क्या करते हैं इस पिन या क्लिप या टेप की सहायता से अपन बांधते हैं, ठीक है फ्रेंड। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो पिन जो टेप है वो किस टेप या किस पिन की बात कर रहे हैं, किस टाइप की पिन या टेप है वो अपन यूज लेते हैं। तो अपन जो पिन और टेप की बात करें, नॉर्मली पिन है वो भी अपन यूज ले सकते हैं। जैसे आप बैंडेज खरीदते हैं तो उसके अंदर कुछ इस टाइप की वो पिन आती होगी, अच्छे से आपको दिखाई दे रही होगी, कुछ इस टाइप की पिन है वो आती है, जिससे अपन क्या करते हैं बैंडेज को अप्लाई करते हैं, फिर लास्ट में अपन उसको टाई है वो कर देते हैं। आई बात समझ में आपको। तो रोल बैंडेज का पता चल गया होगा।
देन आता है कि आपकी जो रोल बैंडेज होती है ना वो किस किस साइज की होती है, कौन कौन से पार्ट पर आप अप्लाई करोगे तो किस किस साइज की होगी। मैंने हिंदी में भी यहाँ पर मेंशन किया है, और नीचे इंग्लिश में भी लिखा है। जो फिंगर ऑफ हैंड होती है, हाथ की उंगली होती है, उसके 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच अपन यूज करते हैं। और जो अपना हैंड होता है उसके लिए 5 सेंटीमीटर यूज करते हैं। आर्म होती है उससे 7.5 से 10 सेंटीमीटर यूज करते हैं। और जो लेग होता है उसके लिए 10 से 15 सेंटीमीटर साइज वो अपन रखते हैं। मान लीजिए आपके पास, जैसे आप भी जैसे एग्जाम जीएनएम के एग्जाम चल रहे हैं, मोस्टली बेंडेज का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। 99% चांस ये कि नहीं आने वाला है, लेकिन अपने इसको क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही नहीं, लेकिन 99% चांस कि ये क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर बाय द वे क्वेश्चन आ गया, मान लो आपसे पूछा गया कि रोल बैंडेज है वो क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैंडेज की डेफिनेशन लिखोगे, बैंडेजिंग के बारे में लिखोगे, यूज लिखोगे, देन उसके बारे में आप इसके जो रूल है वो लिख दोगे। फिर आप रोल बैंडेज के बारे में, पहले इनके टाइप लिखोगे, ट्रायंगुलर होती है, एक रोल बैंडेज होती है। फिर रोल बैंडेज की आप डिफाइन करोगे, रोल बैंडेज की जो साइज वो होती है और उसके फिर कौन कौन से पार्ट है वो होते हैं, उनके बारे में लिखोगे। नॉर्मली अगर आपसे पूछा गया कि भाई टी बैंडेज होती है उसके क्या यूज होते हैं, आपकी जो रिवर्स स्पाइरल बैंडेज होती है उसके क्या यूज होते हैं, तो नॉर्मली जो यूज अपन लोगों ने लिखे हैं वही आपके होने वाले हैं। उनको बस आपको क्या करना है, थोड़ा पॉइंट बना के, यानी आपको हेडिंग बना के उसको लिख देना है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे आपके बैंडेज उनके टाइप दिए गए। सर्कल बैंडेज होती है वो क्या होती है, तो सर्कल बैंडेज की अगर बात करें तो नॉर्मली सर्कल बैंडेज क्या होती है, जो अपन नॉर्मली एक राउंड के अंदर ऐसे बांधते हैं उसको अपन सर्कल बैंडेज है वो बोलते हैं। ठीक है, स्पाइरल बैंडेज है तो स्पाइरल बैंडेज का वीडियो भी मैं आपके सामने प्ले करने वाला हूं, तो आपको इजीली पता चल जाएगा स्पाइरल बैंडेज है वो क्या होती है। तो स्पाइरल बैंडेज का मैंने एक बार नॉर्मली आपको वीडियो बना के दिखाया है, तो ज्यादा आपको हंसना नहीं है, बस इस बारे में समझना है कि स्पाइरल बैंडेज वो कैसी होती है। तो वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, एक बार आप वीडियो देख लें फिर अपन बात करते हैं। तो वीडियो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल चल गया है, तो वीडियो आप जरूर देखें। और वीडियो जो मैं आप देख पा रहे हैं ये कौन सी होती है, स्पाइरल बैंडेज होती है। ठीक है फ्रेंड, देन आपकी नेक्स्ट आती है रिवर्स स्पाइरल। तो रिवर्स स्पाइरल की अगर बात करें तो रिवर्स स्पाइरल का बैंडेज का भी आपको वीडियो है वो दिखाई दे रहा हूं मैं। तो रिवर्स स्पाइरल बैंडेज भी आपकी कुछ इस टाइप की होती है जो अभी अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इजीली देख लेंगे भाई इसको रिवर्स स्पाइरल बैंडेज है वो अपन कहते हैं। तो ये आपकी रिवर्स स्पाइरल बैंडेज है वो होती है, तो आप इजीली इसको देख लें। रिवर्स स्पाइरल बैंडेज अपन बोलते हैं, इसको अपन क्या करते हैं, रिवर्सली स्पाइरल करते हैं। आपने इजीली देख पा रहे होंगे। और सिंपल सी बात अगर पूछा जाए कि अप्लाई कहाँ करती है, तो जो अपना फ्लैट पार्ट होता है, जो अपना फ्लैट पार्ट होता है, बोनी पार्ट होता है, आप बोल सकते हैं लोअर आर्म पे अप्लाई करते हैं, अपर आर्म पे अप्लाई करते हैं, लेग के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो नॉर्मली आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर अपन अप्लाई करते हैं। फिगर 8 जो होती है, फिगर 8 का आपके पास मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन इसकी इमेज है वो आप लोगों के सामने है, तो इमेज एक बार देख लें। ये आपकी फिगर 8 होती है। ठीक है, और टी शेप होती है, उसके बारे में मोस्टली आपके कंपटीशन के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, भाई टी शेप बैंडेज है वो कहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये टी शेप बैंडेज आपकी जो वेजाइनल सर्जरी होती है, पेरिनियल एरिया की जो सर्जरी होती है वहां पर अपन नॉर्मली इसको अप्लाई करते हैं। तो आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा पेरिनियल एरिया पर अप्लाई की गई है। और जो सिपेलिन जो बैंडेज होती है वो अपन हेड इंजरी या हेड पार्ट के ऊपर है वो अप्लाई करते हैं। तो ये आपकी कुछ बैंडेज थी जो आपको इजीली मैंने बताई। आई होप आपको आज क्लास समझ में आ गई होगी। क्लास समझ में आए तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड।